हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार भास्कर नॉलेज कैरियर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नॉलेज कैरियर एकेडमी पर हम लोगों ने करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें हर सेगमेंट से जितने भी सेगमेंट पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस आरओ में या अपर में, उस सेगमेंट से हम लोग प्रश्न बनाएंगे। बहुत ही सटीक प्रश्न बनाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगे कंटेंट तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करें और इसको पढ़ें। प्रश्न अगर आएगा पनडुब्बी से, आईएनएस से, तो यहीं से आएगा। देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न, प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत कितने पोत बनाए गए हैं? इसका आंसर नीचे दिया गया है, हम बाद में बताएंगे आंसर इसका। 2, 3, 4, 5 तो आप देखना है। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के अंतर्गत बने विध्वंसक पोत निम्नलिखित में से कितने हैं? कौन से हैं, मतलब इनमें से विकल्प में से कौन से हैं? मोरमुगांव, चेन्नई, सूरत, गोवा, विशाखापट्टनम, कलकत्ता, अंबाला, शिलांग। मोरमुगांव, विशाखापट्टनम, इम्फाल, सूरत, जयपुर, नीलगिरी, सूरत, आइजोल। इसमें से कौन सा सही है ये देखना है विकल्प में। भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास किया गया। निम्न में से कौन सा आईएनएस इसमें हिस्सा लिया था? तो आईएनएस कृपाण, आईएनएस द्रोणाचार्य, आईएनएस सहाद्री, आईएनएस सूरत। अगला प्रश्न, इजिप्ट में बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास ब्राइट स्टार 2023 का आयोजन किया गया। निम्न आईएनएस ने भाग लिया भारत की तरफ से? आईएनएस सुनैना, आईएनएस करंज, आईएनएस सुमेधा, आईएनएस करमत। कदमत होना चाहिए, करमत लिखा। अगला प्रश्न, प्रोजेक्ट 17A के तहत निम्नलिखित निर्मित युद्धपोत कितने हैं? तो ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। तो इसमें से आपको बताना कौन सा है। अगला, सेशेल्स में आयोजित ऑपरेशन सर्दर्न रेडिनेंस 2023 बहुराष्ट्रीय पहल में भारतीय नौसेना आईएनएस ने भाग लिया था, वो कौन सा था? आईएनएस कदमत, आईएनएस सूरत, आईएनएस सुनैना, आईएनएस सुमेधा। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना के आईएनएस सहाद्री तथा कोलकाता ने किस देश के साथ नौसेना अभ्यास किया? मालदीव के साथ, मलेशिया के साथ, इंडोनेशिया के साथ, थाईलैंड के साथ। स्वदेश निर्मित आईएनएस कृपाण को भारत ने किस देश को तोहफे में दिया है? सिंगापुर, ताइवान, वियतनाम, लाओस। ये ऑप्शन है आपके, बताना आपको आंसर। इंडोनेशिया में आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास कोमोडो 2023 में भारतीय नौसेना जहाज शामिल था। आईएनएस सूरत, आईएनएस वेला, आईएनएस वागीर, आईएनएस सतपुड़ा। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना ने कोच्चि में सबसे पुराने लैंडिंग शिप टैंक 36 वर्षों की सेवा के बाद सेवामुक्त कर दिया। इसमें कौन सा था? आईएनएस समर, आईएनएस कदमत, आईएनएस मगर, आईएनएस करंज। प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत कितने पनडुब्बी बने हैं? 4, 5, 6, 8 आपको बताना है। अगला, कलवारी श्रेणी की अंतिम पनडुब्बी कौन थी? आईएनएस करंज, आईएनएस बेला, आईएनएस बागीर, आईएनएस बक्सीर। अगला प्रश्न, किस आईएनएस को प्रेसिडेंट कलर भेंट किया गया है? आईएनएस कलवारी, आईएनएस द्रोणाचार्य, आईएनएस बेला, आईएनएस बागीर। मेडागास्कर की यात्रा पे कौन सा आईएनएस था? इसमें बताना पड़ेगा। आईएनएस बेला, आईएनएस खांडेरी, आईएनएस बागीर, आईएनएस सुमेधा। अंगोला की नौसेना के साथ में भारतीय नौसेना के किस आईएनएस ने युद्धाभ्यास किया था? देखते हैं। आईएनएस सुनैना, आईएनएस कावेरी, आईएनएस सुमेधा, आईएनएस सतपुड़ा। हाईकूल नाम से अपनी पहली स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी लॉन्च किया है किस देश ने? वियतनाम ने, ताइवान ने, इंडोनेशिया ने, कंबोडिया ने। आईएनएस कदमत किस देश में तैनात है इस समय? सिंगापुर में, इजराइल में, श्रीलंका में, थाईलैंड में। तो किस में तैनात है? अब यहाँ से देखते हैं 18 का ऑप्शन क्या है? डी, थाईलैंड में तैनात है। अगला प्रश्न, इन ऑप्शन में से बी, तो ताइवान को दिया गया है। ताइवान ने लॉन्च किया है हाईकूल पनडुब्बी। ऑप्शन बी देखिए सही है। 15 का, अंगोला के नौसैनिकों के साथ में कौन सा नौसेना आईएनएस ने भाग लिया? तो 15 का सी कौन है? आईएनएस सुमेधा ने भाग लिया। 14 का क्या है? 14 का डी है। 14 का, मेडागास्कर की यात्रा पे कौन सा आईएनएस था? तो 14 का डी मतलब सुमेधा था। अगला 13, किस आईएनएस को प्रेसिडेंट कलर्स भेंट किया गया? तो 13 का क्या है? 13 का बी। 13 का बी कौन सा? आईएनएस द्रोणाचार्य को। 12 का डी है। क्या है? कलवारी श्रेणी की अंतिम पनडुब्बी कौन सी थी? तो डी कौन सा है?
बकशीर, ये पनडुब्बी थी लास्ट वाली, पहली कलवारी थी, लास्ट में बकशीर थी। अगला प्रश्न 11 से, प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत कितने पनडुब्बी बनाए गए हैं? तो 11 का आंसर देखेंगे, 11 का 6 है, मतलब यहाँ पे सी होना चाहिए था, हमने 6 लिखा, ये है ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना को कोची में सबसे पुराने लैंडिंग शिप टैंक 36 वर्षों के सेवा के बाद सेवा मुक्त किया गया, तो ऑप्शन सी होना चाहिए यहाँ पे भी, 10 का सी है, 10 का सी मतलब INS मगर। नवा देखते हैं, इंडोनेशिया में आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसेना युद्धाभ्यास कोमोडो 2023 में भारतीय नौसेना जहाज शामिल था, कौन सा था? तो 9 का देखते हैं यहाँ पे आंसर, 9 का डी कौन सा है? 9 का डी INS सतपुड़ा था। देखिए इंडोनेशिया के साथ दो जहाज, ऐसा 2 INS ने भाग लिया था, एक बहुराष्ट्रीय एक भारतीय नौसेना ओनली। तो भारतीय में जो भाग लिया था सतपुड़ा था, और जो बहुराष्ट्रीय में था उसमें INS कोलकाता, INS एक सुमेधा था शायद, या सुनैना था। चलो अगला देखते हैं, INS स्वदेश निर्मित INS कृपाण को भारत ने किस देश को तोहफे में दिया? तो यहाँ देखेंगे आंसर 8 का सी, 8 का सी कौन सा है? वियतनाम को दिया, वियतनाम को दिया है। अगला प्रश्न 8वां, भारतीय नौसेना के INS सहाद्री तथा कोलकाता किस देश के साथ नौसेना अभ्यास में थे? तो देखेंगे 7 का क्या है आंसर, 7 का सी है, सी में कौन सा देश है? 7 का सी में इंडोनेशिया के साथ में थे। अगला प्रश्न 6, सेशेल्स में आयोजित ऑपरेशन सर्दन रेडिनेंस 2023 बहुराष्ट्रीय पहल में भारतीय नौसेना का कौन सा INS जो था इसमें ऑपरेशन में? 6 का देखते हैं, 6 का सी देखते हैं कौन सा है? 6 का सी से INS सुनैना था, कौन सा? INS सुनैना, सी INS सुनैना। 5 का प्रोजेक्ट 70A के तहत निर्मित युद्धपोत है 5, प्रश्न 5 का देखते हैं, डी 5 में कितने हैं? 5 में डी मतलब 7 है, प्रोजेक्ट 70A के तहत निर्मित युद्धपोत 7 है। अगला चौथा, इजिप्ट में बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास ब्राइट 23 का ऑपरेशन आयोजन किया गया, निम्न INS भाग लिया उसमें भारत की तरफ से? तो चौथे का आंसर देखते हैं, चौथे का आंसर है सी में क्या है? चौथे में सी INS सुमेधा ने भाग लिया। अगला तीसरा प्रश्न, भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास किया गया, निम्न INS ने भाग लिया। इंडोनेशिया से काफ़ी प्रश्न इसमें दिया हुआ है, तो देखते हैं 3 का सी, सभी सी है, 3 का इधर आगे तीनों का सी मतलब सहाद्री ने भाग लिया, INS सहाद्री ने। अगला प्रश्न, मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के अंतर्गत बने विध्वंसक पोत बने हैं, निम्न में से विकल्प में दे। तो सबसे पहले कौन है? मोरमुगांव, 4 बने थे, मोरमुगांव पहला था, दूसरा विशाखापट्टनम था, तीसरा इम्फाल था, चौथा सूरत था, ट्रायल पे है सूरत। और आज जो है इम्फाल को सौंपा जाएगा पश्चिमी नौसेना कमान को 26/12/2023 को, लेकिन अभी ये ट्रायल पे सूरत लास्ट में सौंपा जाएगा, इसके अक्टूबर में ट्रायल पे डाला गया था। तो ऑप्शन इसमें कौन सा है? 2 का सी। अगला प्रश्न, प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत कितने पोत बने हैं? तो ऑप्शन इसमें होगा सी, 4 पोत बने हैं। अब प्रोजेक्ट 15B में कौन कौन सा आता है? मोरमुगांव, विशाखापट्टनम, इम्फाल, सूरत, यही आते हैं चारों, तो ऑप्शन सी सही है। तो ये था दोस्तों इनिशिएटिव, बहुत एक सेगमेंट को एक जगह पढ़ने का और एक सेगमेंट के टेस्ट सीरीज बनाने का। तो ऐसे ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक बसों का, पुरस्कारों का, नव निर्वाचित चयनित जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनका, जितने खेल हैं उनका एक ही बार में हम लोग टेस्ट सीरीज करेंगे, चाहे वो 20 क्वेश्चन हो जाए, 30 क्वेश्चन हो जाए, जितने हो जाए, एक दिन में ही उसको ख़त्म करेंगे। तो एक सेगमेंट को एक बार में ख़त्म करेंगे। दोस्तों अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।